सत्य के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस और मैं हूं आपके साथ अरशद मलिक। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सफेद सबर की जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि भारत की उभरती विंटर स्पोर्ट पावर भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के ओली की, जहां इस बार केवल बर्फबारी नहीं गिरेगी, स्कीइंग का जुनून, खिलाड़ियों की रफ्तार और दुनिया की नजरें भी गिरेगी। ओली में फिर बजेगी स्कीइंग की गूंज। यदि मौसम ने साथ दिया तो आने वाले जनवरी फरवरी में ओली की ढलानों पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरते नजर आएंगे। इस बार ओली को राष्ट्रीय स्कीइंग खेलों की मेजबानी मिली है और ये केवल एक खेल आयोजन नहीं बल्कि उत्तराखंड के लिए गौरव और भारत के विंटर स्पोर्ट के लिए नई उड़ान है। विंटर गेम्स एसोसिएशन के सचिव अजय भट्ट बताते हैं कि स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन की हेड ऑफ कमेटी ने ओली को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तारीखें बर्फबारी के बाद तय की जाएगी क्योंकि असली जादू तो प्रकृति के आसमान से उतरने वाले सफेद मोतियों पर निर्भर करता है। अगर बर्फ जमकर पड़ी तो ओली देश भर के खिलाड़ियों के कदमों की धड़कनों से गूंजेगा और अगर कम हुई तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन उत्साह कम नहीं होगा। अब हम आपको बताते हैं क्यों है ओली भारत का प्रीमियम स्कीइंग डेस्टिनेशन। आपको बता दें, ओली सिर्फ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं, यह भारत का एकमात्र स्की स्लोप है जिसे अंतरराष्ट्रीय स्की और स्नोबोर्ड महासंघ FIS की मान्यता मिली है। मतलब यहाँ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो विश्व स्तर पर मानक बनाते हैं। भारत में गुलमर्ग के बाद ओली वह जगह है जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिता के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस बार खास कोशिशें है कि उत्तराखंड को खेलो इंडिया विंटर गेम के लिए इवेंट अलाउड हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 128वें एपिसोड में सर्दियों के मौसम को हिमालय का गोल्डन टाइम बताया। मुझे खुशी है इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। सर्दियों के मौसम में औली, मुनस्यारी, चोपटा और डेहरा जैसी जगहें खूब पॉपुलर हो रही हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन का प्रारंभ कड़कड़ाती सर्दी में सुबह 5 बजे हुआ था। इतनी ठंड के बावजूद भी लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। आदि कैलाश की यात्रा पर जहां 3 साल पहले तक मात्र 2000 से कम पर्यटक आते थे, अब यह संख्या भी बढ़कर 30,000 से अधिक हो गई है। साथियों, कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड में विंटर गेम्स का आयोजन भी होना है। देश भर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों से जुड़े लोग इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं। स्कीइंग हो या स्नोबोर्डिंग, बर्फ पर होने वाले कई खेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड ने विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। होम स्टे को लेकर नई पॉलिसी भी बनाई गई है। उन्होंने उत्तराखंड को विंटर टूरिज्म का नया सुपरस्टार घोषित करते हुए कहा, दुनिया के कई देश सर्दियों को अपना अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ब्रांड बना चुके हैं। अब भारत भी पीछे नहीं रहेगा। ओली, मुनस्यारी, चोपता और द्यारा बुग्याल आज तेजी से ग्लोबल विंटर डेस्टिनेशन में बदल रहा है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की रिकॉर्ड ब्रेकिंग उपलब्धियों की। 14,000 फीट पर अल्ट्रा रन। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का भी जिक्र किया, जहां 18 राज्यों से 750 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। 600 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन कड़कड़ाती सुबह 5 बजे शुरू हुई और इस आयोजन ने उत्तराखंड को दुनिया के एडवेंचर मैप पर नई ऊंचाई दी। आदि कैलाश यात्रा करने वालों की संख्या 2000 से बढ़कर 30,000 के पार पहुंच जाना यह साबित करता है कि लोग न केवल पहाड़ की सुंदरता
बल्कि रोमांच की धड़कन भी महसूस करना चाहते हैं। अब हम आपको बताते हैं क्यों बन रहा है उत्तराखंड विंटर स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। नंबर 1, बेहतर कनेक्टिविटी। नंबर 2, तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 3, होम स्टे पॉलिसी की सफलता। नंबर 4, युवाओं का एडवेंचर स्पोर्ट की ओर बढ़ता रुझान। नंबर 5, सरकार का विंटर गेम को लेकर प्रोत्साहन। आने वाले हफ्तों में राज्य में भव्य विंटर गेम्स होने वाले हैं, जिसमें शामिल होंगे स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आई हॉकी और कई बर्फीले रोमांच खेल। देश के एडवेंचर लवर्स इसकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो तैयार हो जाए, ओली की चमचमाती ढलानों पर भारत सिर्फ स्कीइंग नहीं करेगा, बल्कि दुनिया को दिखाएगा कि हिमालय की बर्फ सिर्फ फिसलती नहीं, बल्कि सपनों को भी आकार देती है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अब विंटर टूरिज्म में चमकने के लिए तैयार है और ओली तो इस चमक का मुकुट बनने जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे ऐसी एक प्रेरणा और रोमांच कहानी के साथ। नमस्कार। सत्य के साथ।